जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। जैसा कि दोस्त हमने पिछले सेशन में देखा, हमने पॉलिनोमियल शुरू कर दिया था और उससे पहले हमने नंबर सिस्टम का पार्ट 7 जो पढ़ाया था उसमें कुछ आवाज़ से संबंधित प्रॉब्लम हो गया था दोस्त, कुछ समस्या आ गई थी। इस वजह से जो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है उसका जो अंतिम बिंदु है वास्तविक संख्या एवं घातांक का नियम, वो हम दोस्त फिर से अपलोड कर रहे हैं और इसे अच्छी तरह से समझिए और देखिए दोस्तों। और आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। आप देख सकते हैं दोस्त अपने स्लाइड में किस प्रकार हम 1.6 एनसीईआरटी, जो इसका नाम है दोस्त वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, हम समझने वाले हैं दोस्त। घातांक के नियम, घातांक क्या होते हैं, उनके बारे में समझने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले सेशन में आपको बखूबी बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, प्राकृत संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, ये सभी संख्याओं के बारे में हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। आइए इनके आधार पर घातांक नियमों को समझते हैं। घातांक नियमों को दोस्त समझने से पहले हम ये समझते हैं सबसे पहले कि घातांक कहते किसे हैं। इसे इंग्लिश में वर्ड दिया जाता है दोस्त एक्सपोनेंट्स नाम, इसे इंग्लिश में नाम दिया जाता है। पर घातांक ये होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसे हम समझें किस प्रकार। तो आइए समझते हैं कुछ। देखिए दोस्त, अगर कोई भी नंबर आपके सामने है दोस्त, कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ए के पावर कोई भी नंबर है, एम लिखा हुआ है। अब ये इसी प्रोसेस में हम समझेंगे दोस्त किसे घातांक कहते हैं, यानी एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, पावर यानी घात किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। इन्हीं नंबरों के थ्रू हम समझेंगे। आइए देखिए समझते हैं। देखिए दोस्त, कोई भी नंबर हो, सिंपल जो नंबर लिखा गया है और उसके ऊपर देखिए ए जैसे लिखा गया है दोस्त, इसे हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? बेस बोलते हैं। यानी किसे क्या बोलते हैं हिंदी में? आधार। अगर इसके जो भी ऊपर साइड में जो नंबर लिखे गए हैं दोस्त, इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? एक्सपोनेंट। और हिंदी में इसे हम घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? हिंदी में इसे हम घातांक बोलते हैं। और जो ए के पावर एम, कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये दोनों संख्याएं एक चर संख्या है दोस्त, यानी कि एम के जगह पर कोई भी मान हो सकता है, ए के जगह पर कोई भी मान हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू जैसे लेते हैं दोस्त, देखिएगा ध्यान से। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे ए को हम मान लेते हैं 2 है, अगर वहीं कहीं एम को हम 3 मान लेते हैं, एक एज्यूम कर लेते हैं, एक छोटा सा नंबर लेकर समझते हैं। देखिएगा अब क्या करना है, ए के जगह पर 2 रखेंगे, एम के जगह पर 3 रखेंगे। आइए रखते हैं और समझते हैं। अब देखिए दोस्त, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 3 क्या है, तो 3 क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट हो जाएगा। एक्सपोनेंट यानी कि उसको हिंदी में क्या कहेंगे? घातांक कहेंगे। 3 क्या हो जाएगा दोस्त? एक्सपोनेंट। इंग्लिश वर्ड भी ध्यान में रखिएगा दोस्त, एक्सपोनेंट। और 2 क्या हो जाएगा दोस्त? बेस। क्या हो जाएगा दोस्त? बेस। यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। अगर इसका हम वैल्यू निकाल देते हैं, यानी कि जो 2 के पावर 3 है, यानी इसके जो 2 के पावर एक्सपोनेंट, यानी 2 के पावर जो 3 घातांक है दोस्त, अगर इसे हम इसका वैल्यू निकाल देते हैं, देखिए इसका मतलब क्या होता है। अगर किसी भी संख्या जैसे 2 के ऊपर 3 है, तो इसका मतलब को 2 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा स्वयं से 3 टाइम्स में होगा। यानी कि जो 2 है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट 3 है, उसका अर्थ ये होता है दोस्त कि जो 2 है उसका मल्टीप्लिकेशन स्वयं से 3 बार यानी 3 बार होगा। और इसका देखिए दोस्त, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका क्या वैल्यू आएगा? 8 आएगा। यानी कि ये 8 के बराबर है। किसके बराबर है दोस्त? 8 के बराबर है। और जो 8 जो आया दोस्त, यही पावर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? पावर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? पावर कहलाता है। पावर यानी कि घात। पावर यानी कि दोस्त क्या कहलाएगा? घात कहेगा। एक बार ध्यान से समझिएगा दोस्त, कोई भी नंबर है, ए के पावर, जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, ए के पावर एम है।
जो m पार्ट है वो एक्सपोनेंट है, यानी कि उसको हिंदी में क्या कहेंगे, घातांक कहेंगे। वहीं जो a है दोस्त उसको हम आधार यानी कि बेस नाम देते हैं। और ये एक एग्जांपल के थ्रू हम देख रहे हैं दोस्त कि 2 के पावर 3 है, तो वहीं 3 क्या है, एक एक्सपोनेंट है यानी घातांक है, और 2 क्या है दोस्त, एक बेस है। और इनका जो वैल्यू निकलेगा दोस्त, जो वैल्यू निकल कर यहाँ पर 8 आया है दोस्त, इसे हम पावर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, पावर यानी घात कहेंगे। ये होते हैं एक्सपोनेंट यानी घातांक, इन्हें कहते हैं। इन्हें इस प्रकार समझा जाता है। आइए दोस्त चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। आप देख सकते हैं दोस्त कुछ घातांक के रूल आपके सामने लिखे हुए हैं। 4 रूल हैं दोस्त, इसे एक फॉर्मूले की तरह इसे यूज करते हैं हम। आइए देखते हैं, समझते हैं कि फर्स्ट क्या कहता है। फर्स्ट देखिए दोस्त क्या कह रहा है कि जो a के पावर m है, a के पावर m है, यानी कि a के पावर m में a क्या है दोस्त, बेस है। a क्या है दोस्त, बेस है। m क्या है, एक्सपोनेंट है। उसी तरह अगर उसका मल्टीप्लिकेशन a के पावर n से होता है, अब देखिएगा इस जो पहला है दोस्त, इसमें देखिएगा, इसमें बेस क्या है, सेम है। बेस क्या है, सेम है, यानी आधार जो है ए है, इसलिए सेम है। तो अगर सेम बेस हो और बेस पर जो एक्सपोनेंट यानी घातांक अलग अलग हो, तो उनका अगर गुणा करेंगे दोस्त आपस में, अगर उनका गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है ए बेस। ए बेस इसके एक्सपोनेंट में जो 2 नंबर एक्सपोनेंट रहेंगे m और n, उन दोनों का जोड़। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखकर समझते हैं। देखिएगा, जिसे मान लीजिए कि 2 के पावर 3 है और इसका गुणा होना है 2 के पावर 2 से। ध्यान दीजिएगा दोस्त, तो इसे हम, इसका जो फॉर्मूला है इसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर एज अ 3 + 5। और यहाँ पर देखिए 2 के पावर 5 यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, 32। क्या हो जाएगा दोस्त, 32। आप मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपको अंत में 32 मिल जाएगा। अब देखिए, यानी कि इधर जो हम जोड़ कर लिखे हैं दोस्त, और 2 के पावर जो ये 5 आया है और ये 32 हमारा आ रहा है, यानी कि अगर हम इसका अलग अलग गुणा करेंगे तो क्या बराबर आएगा, आइए देखते हैं। 2 के पावर 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। उसी तरह 2 के पावर 2 लिखेंगे यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4। और 8 और 4 का मल्टीप्लिकेशन आप कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा दोस्त, 32। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये नंबर है इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और जो हमारा ये नंबर आया है इनका मल्टीप्लिकेशन हम इस प्रकार कर रहे हैं, तो दोनों का निष्कर्ष क्या आ रहा है दोस्त, क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। इसी को दोस्त हम घातांक नियम कहते हैं। यानी कि ये रूल है कि अगर आप कहीं भी क्वेश्चन में देख रहे हैं, अगर कोई भी प्रश्न है दोस्त उसमें आप देख रहे हैं कि a के पावर m इंटू a के पावर n लिखा हुआ है, तो उसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार a के पावर m + n। उसी तरह आप सेकेंड देखिए दोस्त, सेकेंड में देखिए दोस्त क्या है। सेकेंड में क्या कह रहा है कि अगर कोई भी a नंबर है उसके पावर m है और वो कोष्ट में है दोस्त, उसके ऊपर पावर n है, तो उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार कुछ लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्यों ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो क्या ये ठीक है लिखना। आइए देखते हैं। हम मान लेते हैं कि 2 के पावर 3 है, एक ही नंबर लेके चलते हैं दोस्त, छोटा छोटा, ताकि समझ में आ जाए। 2 के पावर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं अपने फॉर्मूले के अनुसार, यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूले के अनुसार क्या लिख सकते हैं, इसे हम 2 के पावर 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम फॉर्मूले के अनुसार चल रहे हैं दोस्त। अब आइए देखते हैं हम इसका वैल्यू, यानी ये इसका अलग वैल्यू निकालते हैं और इसका अलग वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या सेम होता है। अगर सेम होता है तो इसका मतलब ये हमारा फार्मूला बिल्कुल ठीक है। देखिए दोस्त, 2 के पावर जो है 3, इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है दोस्त, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। क्या होता है दोस्त, 64 होता है। अब देखिए यहाँ पर हम ये फार्मूला के अनुसार चल रहे हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, फार्मूलों को ध्यान में रखिएगा। 2 के पावर में 3 इंटू 2 है, यानी ये 6 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्त, इसे हम, इसका मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 6 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का अपने ही नंबर में 6 बार गुणा होगा, यानी कि 2 सेम अपने स्वयं के नंबर में 6 बार गुणा करना है। कैसे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। क्या हो जाएगा दोस्त, 64। अब देखिए दोस्त, ये हमारा जो आया और ये आया,
क्या ये दोनों नंबर सेम है? बिल्कुल सेम है। इसका मतलब कि अगर हमको कहीं भी प्रश्न में a के पावर m कोष्ट में उसके पावर n मिल जाए तो उसको हम एज a के पावर m इंटू n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी प्रकार देखिए दोस्त, थर्ड भी कुछ सेम वही प्रकार है। देखिएगा कैसे, देखिएगा ये क्या कह रहा है दोस्त कि अगर a के पावर m है वहीं बटा में a के पावर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a के पावर m माइनस n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्त? a की m माइनस n लिख सकते हैं। अब देखिए क्या लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर कंडीशन है दोस्त, m जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। m जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो ऊपर वाले यानी कि जो अंश वाला हिस्सा है उसका जो पावर होगा नंबर के ऊपर, जो भी बेस होगा उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो अधिक होना चाहिए हर के एक्सपोनेंट से। अब आइए दोस्त देखते हैं। हम मान लेते हैं कि a बराबर ले लेते हैं, क्या है, a बराबर 2 ले लेते हैं, m बराबर 3 ले लेते हैं और n बराबर 2 ले लेते हैं। तब आइए देखते हैं। अब देखिए 2 के पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर बटा में लिखेंगे 2 के पावर क्या हो जाएगा दोस्त? 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? अगर अपने फॉर्मूले के अनुसार चलें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्त? 2 के पावर 3 माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर 1। ये अंततः क्या आ जाएगा दोस्त? 2 आ जाएगा। यानी कि अगर हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब आइए एक बार और इसे देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर जो देख रहे हैं दोस्त, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 के पावर जो 3 है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 8 4 का डिवाइड कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा दोस्त? 2 प्राप्त होगा। यानी दोनों बराबर है। यानी कि कहीं भी हमको प्रश्न में अगर a के पावर m बटा में a के पावर n मिलता है, कहीं भी मिलता है दोस्त, तो उसे हम a के एक्सपोनेंट में m माइनस n लिख सकते हैं। उसी प्रकार सेम 4 में भी वही प्रोसेस है दोस्त। आप देखिएगा, अगर कहीं भी दो नंबर हैं a b, दो नंबर हैं उनके पावर में m m, यानी कि a b अगर उनका बेस क्या है? अलग अलग है लेकिन उनका एक्सपोनेंट क्या है? सेम है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? दोनों बेस को ऐड, यानी कि दोनों बेस को क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और उनके होल में जो एक्सपोनेंट है वो रख देंगे, और ये संख्या दोनों का जो परिणाम होगा वो दोनों का सेम आएगा। यानी कि ये जो हम देख रहे हैं दोस्त, ये भी एक तरह का क्या है? सौर समीका है। ये भी एक तरह का क्या है? सौर समीका है। सौर समीका में हमने पढ़ा था पहचान, यानी कि कहीं भी ये हमको नंबर नजर आ जाए तो उसका मतलब क्या समझेंगे? यही समझेंगे। कहीं भी हमको a के पावर m इंटू b के पावर m मिला देखने को मिल जाए तो हम अपने प्रश्न के अनुसार उसको क्या लिख सकते हैं? a b के पावर m लिख सकते हैं। ये भी एक तरह का क्या है? सौर समीका ही है, कि मतलब कि कहीं भी ये पार्ट नज़र आ रहा है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे 4 एक रूल हैं दोस्त, सूत्र फॉर्मूला की तरह, आप इन्हें बिल्कुल अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हमने जितना अभी तक ले समझाया आपको उस पर ये आपको क्वेश्चन है। अब देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा और तुरंत आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए हमने क्या बताया था कि अगर बेस सेम है यानी बेस नीचे क्या है? 17 17 है, ऊपर क्या है? दोनों एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो सिंपल इसका हम क्या किए थे? बेस का लिख लिए थे और ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन था यानी कि इसको क्या कर लिए थे? जोड़ लिए थे। यानी कि ये क्या हो जाएगा? 17 के पावर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 17 के पावर 7 हो जाएगा। उसी तरह हमने क्या किया था? अगर कोई एक नंबर है उसका एक्सपोनेंट है, उसके बाद उसका पूरा होल एक्सपोनेंट है, तो इसको हम क्या किए थे? जो बेस है और ये दोनों का क्या कर दिए थे दोस्त? गुणा कर दिए थे। यानी कि ये क्या प्राप्त हो जाएगा? 14। क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्त? 5 के पावर 14 हो जाएगा। उसी तरह हमने ये क्या देखते ही समझ जाना चाहिए कि दोस्त कि हमें इनमें से कौन सा नियम लागू होगा। अब देखिए ये बटा वाला नियम है, तो हमने आपको क्या बताया था? a के पावर m है, a के पावर n है, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? a के पावर m माइनस n लिख सकते हैं, जहाँ पर m ग्रेटर देन n होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर m ग्रेटर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? 23 10 माइनस 7, यानी कि क्या प्राप्त होगा दोस्त? 23 के पावर एक्सपोनेंट में 3 प्राप्त होगा। अब आइए दोस्त देखते हैं 4 में क्या है? जो हम
यहाँ पर क्या है, बेस क्या है, देखियो पहला क्वेश्चन में क्या था, पहला क्वेश्चन में था कि दोनों का बेस सेम था लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग था। लेकिन जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या है कि बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, तो इसमें क्या होगा, दोनों बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दोनों बेस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और जो सेम एक्सपोनेंट है उसके होल एक्सपोनेंट में अब लीजिएगा, यानी कि 7 9 जा 63 के पावर 3 आप लिख सकते हैं। आप इससे दोस्त जो भी अभी हमने 4 नियम पढ़ाएं दोस्त, उसको अब बखूबी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आप उसको ध्यान में रखिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आइए चलते हैं। अब देखिए दोस्त, हमने अभी देखा रूल 4 रूल पढ़ा, जो भी उनके अनुसार हुआ और उनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में और आसानी से प्रैक्टिस करेंगे दोस्त, प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, वो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगे। याद करने की कोशिश कीजिएगा, डायरेक्ट तो नहीं याद होगा, आप उसको डायरेक्ट क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि ये रूल कौन सा प्रश्न में लगता है और वो लगाइएगा। अब देखिए दोस्त, हम कहीं भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि ए के पावर, यानी कोई भी एक जनरल फॉर्म है दोस्त, ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है, एक जनरल फॉर्म है। यह कोई भी नंबर है अगर उसके पावर में 0 हम कहीं भी लिख देते हैं तो उसका डायरेक्ट हमको बता दिया जाता है कि 0 लिखें, उसका डायरेक्ट हमें 1 मान बता दिया जाता है। पर हम इसको एज ए यूज करने लगते हैं अपने लाइफ स्टाइल, अपने गणित की दुनिया में, तुरंत कहीं भी देखें 5 के पावर 0 आ गया, उसका मान डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। पर ऐसा कैसे हुआ ये हम ध्यान नहीं देते हैं कि आखिर ए के पावर जो 0 हुआ, आखिर 1 उसका मान हुआ कैसे। तो आइए दोस्त समझते हैं कि आखिर ए के पावर जो 0 हुआ उसका मान 1 कैसे हुआ। देखिए दोस्त, अगर हमने एक जो पीछे अभी हमने पढ़ा दोस्त 4 नियम पढ़े, उसमें से एक नियम को ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि एक नियम जो है उसमें कहता है कि अगर कोई भी संख्या है a, उसके पावर m है, अगर सेम बटा में a के पावर कोई n है और m इज ग्रेटर देन n है, हमने यही पढ़ा था दोस्त, m क्या है, ग्रेटर देन, तो इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर m माइनस n लिख सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्त, लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब आइए इसी को एक स्टेप आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम मानते हैं, सपोज करते हैं दोस्त कि अगर हम जो a के पावर m है, हम a के पावर n से न कर कर a के पावर m से ही भागा देते हैं, तो हम देखते हैं क्या प्राप्त होगा। ये सेम नियम है, उस नियम पर आप बस पुट कीजिएगा, a के पावर m माइनस a, यानी कि अगर इसको हम करेंगे दोस्त तो a के पावर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। क्यों, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा कि a के पावर m बटा में a के पावर n होता है, तो उसका फॉर्मूला ये हमें प्राप्त होता है। तो सेम उसी तरह हमने क्या किया दोस्त कि a के पावर m बटा में a के पावर m से ही भाग कर दिया, तो हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये कट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें इसका एक पार्ट यह मिला, हमको इससे एक पार्ट यह मिला, पहला पार्ट। अब आइए इसका दूसरा का पार्ट निकालते हैं। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्या a के पावर m है और बटा में a के पावर m ही है, तो इसको हम कट करेंगे तो क्या 1 प्राप्त होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, आइए देखते हैं। अगर सेम नंबर है, 5 कोई नंबर है, बटा में कोई सेम ही नंबर है, उसको कट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यानी कि एक पार्ट से हमें 1 प्राप्त हो रहा है और वहीं एक पार्ट से हमें e के पावर 0 प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हम अब समझ गए दोस्त कि a के पावर जो 0 है वो डायरेक्ट हम 1 क्यों लिखते हैं। यहाँ पर आप बखूबी समझ गए दोस्त कि a के पावर जो 0, यानी कि कोई भी नंबर हो उसके पावर अगर 0 होता है तो हम उसको डायरेक्ट 1 क्यों लिखते हैं। आप इसको यहाँ से अच्छे तरीके से समझ गए। अब आइए चलते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, एक और है, हम यहाँ पर भी क्या करते हैं कि हम दिमाग में फिक्स कर लेते हैं कि कोई भी नंबर है, उसके पावर a है, मान लेते a है, उसके पावर में माइनस n लिखा हुआ है, तो उसको हम डायरेक्ट 1 बटा a के पावर n लिख देते हैं। पर ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर हम a के पावर जो लिख रहे हैं, a के पावर n है, इसे हम एक बटा में a के पावर n आखिर क्यों लिख रहे हैं, ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट दिमाग में फिट कर लेते हैं कि हाँ कहीं भी आ जाएगा उसे लिख देंगे। पर ऐसा कैसे होता है, आइए समझते हैं। देखिए,
अगर e के पावर माइनस n है, सपोज कीजिए ये कोई नंबर है, अगर इसको हम गुणा करते हैं e के पावर n बटा में a के पावर n, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं समस्या होगा? क्योंकि ये दोनों कट कर क्या हो जाएंगे? 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्त? 1 प्राप्त होगा। और किसी भी संख्या से 1 से मल्टीप्लिकेशन करने पर वही संख्या प्राप्त होता है, अब जानते हैं। आइए एक स्टेप इसके आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्त, अब देखिए इसमें क्या लग रहा है, इसमें हमारा अब क्या लग रहा है, अब हम ये वाला पार्ट अलग कर लेते हैं, ये वाला पार्ट यानी कि 1 बटा ए के पावर n, इसको अलग कर लेते हैं। हमें बचा क्या दोस्त? हमें बचा क्या? ए के पावर माइनस n इंटू ए के पावर n बचा बिल्कुल कोई समस्या नहीं। अब आइए एक स्टेप और आगे चलते हैं। 1 बटा ए के पावर n, अब देखिए हमारा ये क्या एक नियम है कि नहीं? घातांक नियम हमने अभी अभी पढ़ा था, जो 4 नियम पढ़े थे उसमें से एक नियम था कि कोई भी सेम बेस हैं, कोई भी बेस है सेम है और उनका जो एक्सपोनेंट है वो भी हमको देखने को मिल रहा है, तो उसको हम क्या करते थे? मल्टीप्लिकेशन में जोड़ देते थे, मल्टीप्लिकेशन में जोड़ देते हैं और भागा में क्या करते हैं दोस्त? घटा देते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको हम सेम बेस है ये लिख देंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्त? जोड़ेंगे। तो क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये हमारा गुणा वाला पार्ट है, माइनस n और ये प्लस n। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ए के पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कट कर क्या हो जाएगा? 0। और 0 का अभी हमने समझा दोस्त, ए के पावर यानी कोई भी संख्या उसके ऊपर अगर पावर में 0 है तो उसका मान क्या ले लेते हैं? 1 लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए दोस्त हमें क्या प्राप्त हो गया? ए के पावर n। ये हमारा दोस्त प्रूफ रहा कि हम ए के पावर माइनस n कोई भी संख्या लिखा है तो हम उसको डायरेक्ट कैसे 1 बटा में उस सेम संख्या का प्लस में क्यों लिखते हैं, ये हमारा प्रूफ रहा। आइए दोस्त चलते हैं अब आगे। अब देखिए दोस्त, अभी तक हमने जितने भी पढ़ा उस पर कुछ प्रश्न है, आइए करते हैं और समझते हैं। सिंपल है दोस्त, समझिएगा आराम से, आसानी से हो जाएगा। देखिए हमने क्या कहा था? बेस सेम है, सिंपल दिमाग में रखना है। बेस क्या सेम है? बेस सेम है, बात खत्म। क्या लिखेंगे? 17 लिख देंगे। जितना भी है गुणा करना है, सिंपल दिमाग में रखना है। गुणा जब भी आएगा बेस सेम रहेगा, प्लस करना है, भाग आएगा माइनस करना है, बात खत्म। अब देखिए यहाँ पर 2 है, प्लस करेंगे, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर? 17 माइनस 3। और अभी हमने समझा कि कोई भी नंबर अगर माइनस में लिखा है, एक्सपोनेंट में है दोस्त, अगर वो माइनस में है तो उसको हम क्या लिख देते हैं? डायरेक्ट बटे में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? डायरेक्ट बटे में इस प्रकार लिख देते हैं। बिल्कुल आया? बिल्कुल आया। अब ये देखिए दोस्त, क्या था? नंबर है, क्या करना है? सिंपल आपका होल जो ब्रैकेट है उसको हटाएंगे, सिंपल क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये सिंपल है दोस्त, अपना -14 आ जाएगा। ये भी देखिए दिमाग क्या करना है? बेस सेम है, बात खत्म। एक्सपोनेंट क्या है? उसमें भागा है तो माइनस करेंगे, गुणा है प्लस कर देंगे, बात खत्म। अब देखिए इसमें चौथा में क्या है दोस्त? इसमें हमारा क्या है? एक्सपोनेंट क्या है? सेम है। एक्सपोनेंट क्या है? सेम है। तो एक्सपोनेंट सेम है तो यानी बेस का मल्टीप्लिकेशन करके एक्सपोनेंट बैठा देंगे। अब देखिए एक्सपोनेंट हमारा बेस क्या है? 7 है, 63, और ये -3। अब क्या लिख देंगे? यहाँ पर -3 लिख देंगे। अब इसको और भी आगे ले जाना चाहेंगे तो यहाँ पर 1 बटा 63 का इस प्रकार हो जाएगा। 4 नियम है दोस्त, सिंपल उसको दिमाग में रखना है और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हर एक क्वेश्चन बनते जाएंगे। आइए चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्त, कुछ एक नंबर ऐसे कुछ आते हैं और हम इन्हें लगातार यूज करते जाते हैं और नहीं समझते हैं कि आखिर हमने इसको इस प्रकार कैसे लिखा। आइए इसको समझते हैं। कुछ नंबर लेते हैं दोस्त और उनके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या इस नंबर को इस प्रकार लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार लिख सकते हैं। आइए समझते हैं और प्रूफ करते हैं कि क्यों ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हम एक एज्यूम कर लेते हैं दोस्त, ए का मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, छोटा छोटा लेते हैं ताकि प्रश्नों को करने में आसानी होगा और समझने में भी आसानी होगा। और हम एम को ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं दोस्त? 6 ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। और n को हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, कोई बात नहीं 3 लेते हैं। अब इस पर पुट कर हम समझते हैं
पहला जो हमारा पहला इस पर पुट करते हैं, इसका देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद दूसरा का देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद तीसरा का देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अगर इन सब का रिजल्ट अगर सेम आ जाता है तो इसका मतलब कहीं भी क्वेश्चन में हमें ए के पावर m बटा n देखने को मिले तो यानी कि उसको हम अंडर रूट एन, जो ए है अंडर रूट एन का होल एक्सपोनेंट m लिख सकते हैं, या फिर हम कहीं भी अपनी आवश्यकता अनुसार इसको लिखना पड़ता है दोस्त। क्या पता क्वेश्चन में हमको इसका ज़रूरत है और हमें ये दिया हो तो हम इसको चेंज करते हैं इस प्रकार। अगर हमको कहीं क्वेश्चन में ये दिया हो लेकिन हमको ज़रूरत है इसका, तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं और अपने क्वेश्चन और प्रश्नों के अनुसार अपने इसको लिखते हैं। अब आइए देखते हैं क्या ये सेम है कि नहीं। देखिए ये क्या लिए हैं, 2 लिए हैं। क्या लिए हैं दोस्त, 2 लिए हैं। m क्या है, 6 है, n क्या है, 3 है। अब देखिए यहाँ भाग कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 के पावर 2 यानी कि 4 मान आएगा। यानी कि अब ये 2 जो बचे हैं अगर उसमें हम 2 मान आ जाता है तो इसका मतलब कि यह नियम, यह फॉर्मूला एज अ सूत्र के रूप में हो जाएगा कि कहीं भी आप कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं तो अगर एक फॉर्म दिया है, हमें आवश्यकता है दूसरे फॉर्म में जाने का, तो लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए देखते हैं ए कितना है दोस्त, 2 है। अंडर रूट में क्या है दोस्त, n क्या है, 3 है, और इसका क्या है दोस्त, m है। m क्या है दोस्त, m अपना है 6। अब देखिए दोस्त, अगर आप कहीं भी रूट देख रहे हो, कहीं भी रूट अगर आप ऐसे देख रहे हो तो इसका मतलब यह है कि यह 2 यानी कि यहाँ पर यह 2 है। क्या है दोस्त, 2 है, यह 2 के बारे में बात कर रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर कहीं भी 3 ऐसे लिख दिया तो ये पावर का बात हो रहा है दोस्त। कोई भी नंबर है उसके एक्सपोनेंट में लिखेंगे इस प्रकार, क्या लिखेंगे, 1/3। अगर यहीं पर कहीं आपको 4 लिख दिया तो आपको 1/4 ऐसे लिखेंगे। ये एक्सपोनेंट का बात हो रहा है, किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट का बात हो रहा है। तो आप देखिए अगर इसको हम इस रूल से हम इस प्रकार लिख सकते हैं तो यानी कि 2 है, इसके एक्सपोनेंट में 1/3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह एक नियम है, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसके क्या है, 6 है, और हमने अभी अभी नियम पढ़ा है दोस्त कि कोई भी a है उसके पावर m है और होल का n है तो वह बराबर हो जाता है a यानी 2 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आपको यह प्राप्त होगा और 2 के पावर 2 हो जाएगा और ये प्राप्त हो जाएगा दोस्त आपको 4। क्या यह 4, यही 4 है, बिल्कुल। यानी कि इस जो a/n है इसको हम a के अंडर रूट n में का होल का m एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। अब देखिए आइए देखते हैं क्या इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। आइए देखते हैं, a क्या है हमारा, 2 है, m क्या है दोस्त, 6 है, और n क्या है आपका 3 है। अब देखिए दोस्त अभी हमने इसके अनुसार लिख सकते हैं 2 के पावर 6 और 1/3 यानी 2, यानी कि यह भी 4 आ गया। यानी कि हमारा तीनों कंडीशन में दोस्त 4 आ गया। यानी कि यह नियम बिल्कुल सही है। यानी कि अगर हमको कहीं भी लिखना हो किसी भी क्वेश्चन में दोस्त, अगर हमको a के पावर m/n है दिया है प्रश्न में, लेकिन हमको अगर प्रश्न में आवश्यकता है कुछ इस प्रकार का, तो हम ये यूज इसके जगह पर आसानी से कर सकते हैं। जब आप प्रश्न आएगा तो आप बखूबी समझ जाएंगे ये। आइए चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों अभी हमने जिस प्रकार 4 तरह का नियम पढ़ा, सेम उसी तरह और 4 नियम पढ़ते हैं और इन्हें समझते हैं, जल्दी समझते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें सेम वही है दोस्त, उसी से संबंधित है और ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। देखिए सेम नंबर है, बेस सेम है, अपना क्या है हमने बताया था, बेस सेम हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, एक्सपोनेंट ऐड करना है, बेस सेम हो जाएगा, अगर भागा है तो एक्सपोनेंट क्या करना है, माइनस कर देना है। अब देखिए ये होल में है, क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये बेस अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है, दोनों बेस का मल्टीप्लिकेशन कर एक्सपोनेंट उस पर बैठा देंगे, कर दिए। और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं समझना है दोस्त, बस यही 4 नियम है, इनको ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को समझकर उनके अनुसार बदलते रहना है और देखते रहना है। अब देखिए अब इसको लगाइए,
क्या दोस्त पहला नियम क्या लगेगा, बेस सेम है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट क्या है अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे बेस लिख देंगे, एक्सपोनेंट क्या क्या कर देंगे दोस्त, एक्सपोनेंट का आपस में क्या करेंगे, बेस सेम का दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। क्या करना है दोस्त, जोड़ करना है। तो 2/3 और 1/3 ये दोनों जोड़ कर क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, यानी इसका मान 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है दोस्त, कुछ नहीं करना है, a के पावर अगर 4 रखिएगा और यहाँ पर क्या करना है, कोई भी नंबर है 5 इसके पावर 4 करना है। तो a का कोई भी एक है, कोई भी उसके एक्सपोनेंट में रहता है, कितना भी नंबर हो दोस्त, तो उसका मान 1 ही आता है, 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें क्या करना है दोस्त, देखिए बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है, सेम है, एक्सपोनेंट क्या अलग अलग है, क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आप क्या लिखेंगे इसको, 7 1/5 माइनस 1/3, और इसको आप आसानी से सॉल्व कर इसका वैल्यू निकल सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त क्या है, एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट सेम है यानी बेस अलग अलग है। बेस मतलब आधार, आधार मतलब जो नीचे नंबर दिया जाता है दोस्त, उसको आधार कहते हैं, वो बेस होता है। इसका क्या करना है, 13 × 17 और ये बटा में 1/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं दोस्त आगे। यहाँ तक आपका तथ्य क्लियर हुआ दोस्त। जितने भी आपके एनसीईआरटी में 1.6 पॉइंट में जो भी वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम जितने थे, कोई भी पॉइंट नहीं है दोस्त जिससे हमने छोड़ा हो, सभी पॉइंटों को पढ़ाए हैं। एक भी आपको एनसीईआरटी में ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो आपको लगेगा कि नहीं सर ने ये स्किप कर दिया, कोई भी स्किप नहीं किया, सब A to Z नंबर आपको पढ़ाए हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। आइए प्रश्नावली 1.6 को हल करते हैं। कुछ नहीं है दोस्त, आप इसे एक एक क्वेश्चन बताएंगे, आप अपने से घर पर इसे कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या करना है दोस्त, अब देखिए यहाँ पर 64 है और 1/2 है। अब देखिए यहाँ पर इसको आप आंसर आसानी से ले सकते हैं दोस्त। क्या करना है कि हमको ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसको हम से मल्टीप्लिकेशन करें 64 आ जाए। 2 से देखते हैं दोस्त, 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम अगर 64 लिखें या फिर कहीं 2 के पावर 6 लिखें तो दोनों का मतलब एक हुआ, बिल्कुल एक हुआ। और उसके बाद इसके होल में क्या है, 1/2 है। अब देखिए दोस्त हमने क्या बताया था, सिंपल क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर रहेंगे जो होल में रहते हैं और बाहर एक्सपोनेंट में रहते हैं, तो वो दोनों अंदर में जो हैं एक्सपोनेंट है उसके साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। आइए करते हैं 6 1/2 यानी 3 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 8 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 के पावर 3 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार देखिएगा दोस्त, इसे कीजिएगा, इसे 2 के पावर 5 लीजिएगा, यानी कि 2 को 5 बार गुणा करेंगे आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा सेम 5 को 3 बार गुणा कीजिएगा 125 आएगा और आप आराम से निकाल सकते हैं। अब आइए दोस्त सेकंड में देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्त कि 9 है और एक्सपोनेंट में 3/2 है। तो अब सोचिए कि हम 9 को किस प्रकार लिख सकते हैं। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको सेम नंबर में अपने ही नंबर में मल्टीप्लिकेशन करने पर 9 प्राप्त हो जाएगा? तो बिल्कुल है दोस्त, 3 है। 3 को अपने में 2 बार गुणा करने पर आपको 9 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अगर हम 3 के पावर 2 और 3/2 लिखते हैं तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं दोस्त। और हमको ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये कट जाएगा, आएगा 3 के पावर 3 यानी 27। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27। उसी तरह दोस्त अभी ये 32 का 2 बताएं, 2 के पावर में लिखिएगा, आराम से हो जाएगा। ये उसी प्रकार अगर आप 2 के साथ लिखना चाहते हैं तो 2 के पावर कितना लिखिएगा, 4 लिखिएगा, 4 लिखिएगा आपका 16 हो जाएगा। उसी प्रकार 125 है, 125 में 5 का देखिएगा 3 बार मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 50 25 25 25 125 होता है। और आइए दोस्त थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करने पर अपने दिमाग में ही चलने लगेगा, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आगे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद अब देखते ही समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब देखिए हमने क्या बताया था, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, तो बेस सेम है और एक्सपोनेंट का क्या कर देंगे, गुणा करना है तो जोड़ देंगे। क्या कर देंगे दोस्त, जोड़ देंगे। 2 बेस सेम है, क्या करना है, 2/3 + 1/5।
ये प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 1/3 के पावर 21 हो जाएगा। सिंपल है दोस्त, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, बेस जब सेम है तो एक्सपोनेंट का क्या होता है, अगर डिवाइड में है तो घटा क्या होता है, घटाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या करना है, बेस अलग अलग है यानी कि बेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा 7/56 और जितना है 1/2 लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका दोस्त 1.6 की प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझे और अच्छे तरीके से हमने इसको किए। ये दोस्त यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों को केंद्र बिंदु में लेकर चल रहे हैं दोस्त। दोनों में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा या कोई भी फॉर्मूला नहीं मिलेगा या कोई भी तथ्य नहीं आपको मिलेगा जो लगेगा कि हाँ सर ने ये छोड़ दिया, कोई भी तथ्य नहीं मिलेगा। आप एक बार एनसीईआरटी को स्किप भी कर दीजिएगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ ये पॉइंट कहीं छूट ना जाए, इस वजह से एनसीईआरटी पढ़ना, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा दोस्त। प्रश्नावली, उदाहरण, आपके जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को डील कराए, जितने भी उसमें तथ्य सभी तथ्यों को डील कराए, कोई एक भी पॉइंट नहीं छूटा है। इस प्रकार यहाँ पर दोस्त हमारा जो नंबर सिस्टम है वो यहाँ पर बखूबी ख़त्म होता है अच्छे तरीके से। अब हम एक और सेशन इसी तरह लाएंगे दोस्त, जहाँ पर हम देखेंगे एनसीईआरटी प्लस लाएंगे। उसमें क्या रहेगा दोस्त, उसमें एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ तथ्य रहेंगे, उनको प्रश्नों के साथ तथ्यों को भी बताएंगे और अच्छे अच्छे स्तर के क्वेश्चन भी कराएंगे। और एक दो चीज़ करना है दोस्त, एक क्वेश्चन लाएंगे और दूसरा एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर कर आपको पीडीएफ के रूप में देंगे दोस्त। जब समय आएगा तब उस समय चलते रहेंगे और चैप्टर इसी तरह समाप्त होते रहेंगे। एक शॉर्ट नोट्स होगा जो उसमें क्या होगा दोस्त कि अगर आप कभी जिसे बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको आप जितना भी साल भर में प्रैक्टिस किए उसके बाद अंत में आपको एक तुरंत आपको रिवीजन करने का ज़रूरत पड़ता है, तो वो आप शॉर्ट नोट्स के तहत तुरंत 10 मिनट 15 मिनट में आप तुरंत रिवीजन कर लीजिएगा कि हमने अभी तक क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा, क्या क्या समझा, आसानी से होगा। ये दो चीज़ समय के इसी तरह चैप्टर ख़त्म होंगे, उनके बीच बीच में प्रश्नों का श्रृंखला लाएंगे, उसके बाद शॉर्ट नोट्स लाएंगे दोस्त। अब आइए चलते हैं दोस्त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर हम पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं और पोलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट हमने उसको बखूबी अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया है। आइए जाइएगा, देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। और मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर हम पोलिनोमियल का सेकेंड पार्ट लेकर आने वाले हैं। कैसा लगा दोस्त? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।